डियर स्टूडेंट्स, इससे पिछले वाली वीडियो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है। तो आइए उससे आगे चैप्टर की शुरुआत करते हैं। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। बिठुल को उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी। पहले उनका बतौर नामक नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। बिठुल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। बिठुल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। इसमें लेखक कहते हैं, जब बिठुल को उर्दू बोलने में प्रॉब्लम आ रही थी तो उन्हें फिल्म से निकाल दिया गया। इस बात से नाराज होकर उन्होंने उस फिल्म पर मुकदमा कर दिया और उनका मुकदमा उन दिनों जो मशहूर वकील थे, उनका नाम था मोहम्मद अली, उन्होंने लड़ा और उन्हें इस मुकदमे में कामयाबी हासिल हुई और उन्होंने फिल्में बनाना फिर से शुरू कर दिया। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीले फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखी अनुभव था। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं के विषयों के रूप में चुना गया। इसके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसे ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। इसमें लेखक कहते हैं कि जब ये फिल्में बनाई गई तो उसमें खुदा की शान एक फिल्म भी बनाई गई थी, जिसमें जो प्रमुख किरदार था वह महात्मा गांधी के जैसे देखने में था, जिसे ब्रिटिश शासकों को महात्मा गांधी पसंद नहीं थे, इसलिए उन्होंने इस फिल्म पर रोक लगा दी गई। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशरी इतने मिनट थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने इस मौके पर कहा कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। इसमें कहते हैं कि लेखक कहते हैं कि जो इसमें प्रमुख भारतीय समाज फिल्मों का पिता किसे कहा जाने लगा, निर्देशक अर्देशरी। जब उन्हें इस फिल्म में पुरस्कार दिया जाने लगा तो उनका बड़प्पन इतना था कि उन्होंने यह कहा कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं थी। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत शुरू हुई, क्योंकि अब समाज भी बोलने थे। सिर्फ अभिनय से काम चलने वाला नहीं था। मुख्य फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलने थे और गायन की प्रतिभा को कद्र भी होने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर के फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं को महत्व बढ़ा। सिनेमा में दह और तकनीकी की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आज़ादी थी, जिसे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन के प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। इसमें लेखक कहते हैं कि पहले मुख्य फिल्म हुआ करती थी, जिसमें ज़्यादा पढ़े लिखे अभिनेता की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, परंतु अब जो फिल्म बननी शुरू हुई उसमें पढ़े लिखे अभिनेता और अभिनेत्रियों की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे। इन फिल्मों में हिंदी और उर्दू भाषाओं को अधिक से अधिक महत्व दिया गया। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर के औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केस सज्जा उस तरह कर रही थी
अर्देशरी ईरानी के फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकार ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। लेखक कहते हैं कि उस दौरान माधुरी नाम की फ़िल्म बनी जिसका हेयर स्टाइल औरतों को बहुत अच्छा लगा और उनका हेयर स्टाइल बहुत लोकप्रिय हुआ। उस दौरान औरतें भी अपना हेयर स्टाइल उस तरह से बना दिया करती थी। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशरी ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नई युग शुरू हो गया था। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशरी ईरानी को उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा की एक नई शुरुआत हुई थी, यानी कि उन्होंने ही फिल्म की शुरुआत की थी। आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। थैंक यू।